everybody, this is शिवांगी तिवारी and welcome to my channel। हमने अभी तक if पढ़ा, if else पढ़ा। जब हमारे पास एक कंडीशन होती थी तो हम if का यूज करते थे, जब हमारे पास दो कंडीशन होती थी तो हम if else का यूज करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जब एक कंडीशन होती थी तो हम सिंपली if के अंदर कंडीशन को पास करते थे और हमारा कोड एग्जीक्यूट कर देता था जब हमारी कंडीशन ट्रू होती थी। अगर हम इफ एल्स की बात करें और हमारे पास दो कंडीशन है तो हम नंबर वन कंडीशन डालते थे इफ के अंदर और एल्स ऑटोमेटिकली उसकी अपोजिट कंडीशन को रख लेता था, एल्स ऑटोमेटिकली उसकी अपोजिट कंडीशन को ले लेता था और हमारा कोड एग्जीक्यूट होता था अकॉर्डिंग टू ट्रू एंड फॉल्स। कौन सी कंडीशन ट्रू होती है और कौन सी कंडीशन फॉल्स, इसके हिसाब से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता था। पर क्या आपने ये सोचा कि हमारे पास तीन कंडीशन होंगी तो हम क्या करेंगे? सोचिए, मैं भी सोच रही थी, फिर मुझे याद आया कि जावा में एक कंसेप्ट होता है इफ एल्स इफ और उसके यूज से हम तीन कंडीशंस को भी कंपेयर करा सकते हैं और तीन कंडीशंस को भी हम इफ एल्स में यूज कर सकते हैं और हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इफ एल्स इफ को कैसे यूज करते हैं और बेसिकली इफ एल्स इफ का क्या सिंटैक्स होता है और इसका हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि बेसिकली हम कैसे तीन कंडीशन को इफ एल्स इफ की मदद से कंपेयर करा सकते हैं, उनके सारे लॉजिक्स को यूज कर सकते हैं और कैसे हम तीन कंडीशन एक साथ अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू एक्साइटेड? इवन आई। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आपने सोचा कि जब आपके पास तीन कंडीशन होंगी तब आप कैसे एक प्रोग्राम में तीन कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास इफ एल्स होता था तो हम इसमें दो कंडीशन बहुत इजीली पास कर लेते थे। तो कुछ ऐसा होता कि इफ एल्स जैसा ही जिसमें हम तीन कंडीशन पास कर देते हो, कुछ होता होगा क्या? हाँ होता है, जिसका नाम है इफ एल्स इफ। हम इस इफ एल्स इफ की मदद से क्या कर सकते हैं? तीन कंडीशन हमारे प्रोग्राम में इजीली पास कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं बेसिकली इफ एल्स इफ का क्या सिंटैक्स होता है। इफ एल्स इफ का सिंटैक्स होता है कि अगर हमारे पास तीन कंडीशन है, बेसिकली ये तीन कंडीशन हम कैसे डालेंगे? पहली कंडीशन हम डालने वाले हैं इफ के अंदर, दूसरी कंडीशन हम डालेंगे एल्स इफ के अंदर और तीसरी कंडीशन हम डालेंगे एल्स के अंदर। देखिए तीन कंडीशन यूज हो गई ना हमारे प्रोग्राम में। दैट मीन्स हम तीन कंडीशंस को भी यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में इफ एल्स इफ की मदद से। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ कंपैरिजन ऑफ थ्री वेरिएबल्स का, तो वो कैसे होगा? देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है ए और मैं चाहती हूँ वो वेरिएबल मैक्सिमम हो बी से भी और सी से भी, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ लिखूंगी A should be greater than B and logical and A should be greater than C। अगर मैं else if में जाती हूँ और else if में मैं बोलती हूँ कि मुझे B बड़ा चाहिए A से भी और C से भी, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? बेसिकली मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि अगर मेरा B ग्रेटर है C से और अगर मेरा B ग्रेटर है A से, तो else if की कंडीशन को ट्रू करिए और इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ना A बड़ा होता है और ना ही B बड़ा होता है, तो C बड़ा होगा, तो एल्स में बाय डिफॉल्ट C की कंडीशन चली जाएगी और C ग्रेटर हो जाएगा A और B से। तो ऐसे हम यूज करते हैं तीन कंडीशंस को हमारे प्रोग्राम में। बहुत ही ज्यादा फन है ना। देखिए अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं ताकि आपका इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि इफ एल्स इफ का हम कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में। तो चलिए मैं आपको इक्लिप्स में लेके चलती हूँ। आइए चलिए फिर इक्लिप्स में ही मिलते हैं। तो हम अब प्रोग्राम बनाने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं पैकेज में जाऊंगी। इफ टेस्टिंग जो हमारा पैकेज था उसमें पैकेज में जाके राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद मैं एक क्लास फॉर्म करूंगी और इस क्लास का नाम देने वाली हूँ कंपैरिजन। तो मैंने कंपैरिजन नाम की एक क्लास बना दी है और मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेकआउट कर दिया क्योंकि मैं इसको यूज करने वाली हूँ। जैसे ही मैं इसको चेकआउट करती हूँ, फिनिश करती हूँ, मेरी क्लास इफ टेस्टिंग के अंदर बन चुकी है। अब मुझे कंपेयर कराना है ए बी और सी के बीच में कि क्या ए बड़ा है, क्या बी बड़ा है या फिर सी बड़ा है। तो मैं क्या करने वाली हूँ? तीन वेरिएबल असाइन करने वाली हूँ इंटीजर टाइप के, जिसमें मैं ये बोलने वाली हूँ कि जो मेरा ए है वो स्टोर करता है 9 को, जो मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल बी है वो स्टोर करता है 10 को और जो मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल सी है वो स्टोर करता है 56 को। अब मुझे ये बताना है कि कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है, बी बड़ा है या फिर सी बड़ा है। ओके, इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सुंदर दिखे। देखिए अब कितना प्यारा दिख रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम इसमें इफ एल्स इफ की मदद से तीन कंडीशंस देने वाले हैं और चेक करवाने वाले क्या ए बड़ा है, क्या बी बड़ा है या फिर सी बड़ा है।
देखिए बेसिकली हमारा लॉजिक क्या है, हमारा लॉजिक है कि सबसे पहले कंडीशन हम पास करवाने वाले हैं कि क्या ए सी से बड़ा है और क्या ए बी से भी बड़ा है। जब ए सी और बी दोनों से बड़ा होगा तब मेरा ए ग्रेटर होगा। और ये कैसे कर सकती हूँ, और दोनों कंडीशन को ट्रू कराना साइमल्टेनियसली, मैंने कहा था कुछ ग्रीडी, याद आया आपको? अरे लॉजिकल एंड, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले लॉजिकल एंड का। लॉजिकल एंड को यूज करके हम ये दे सकते हैं कि ए ग्रेटर देन सी और ए ग्रेटर देन बी, और मीन्स आई मीन एंड दैट मीन्स ए ग्रेटर देन सी भी होना चाहिए और ए ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी साइमल्टेनियसली तब हमारा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और बोलेगा ए इज ग्रेटर। दूसरी कंडीशन हम एल्स इफ में पास करेंगे, जिसमें हम ये कहने वाले हैं कि क्या b ग्रेटर देन a है एंड क्या b ग्रेटर देन c भी है। अगर दोनों ग्रेटर होते हैं दैट मीन्स b a से भी ग्रेटर होता है और b c से भी ग्रेटर होता है, तो आप क्या पीस ऑफ कोड में एग्जीक्यूट करेंगे, b इज ग्रेटर देन a एंड c। अब हम एल्स में क्या कंडीशन देंगे, एल्स में कोई कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट अपोजिट कंडीशन रख लेता है। अब हमने जैसे इफ में ए के लिए कंडीशन रखी, एल्स इफ में बी के लिए कंडीशन रखी, तो सोचिए एल्स में कौन सी कंडीशन जाएगी, सी के लिए। तो एल्स ने बाय डिफॉल्ट कौन सी कंडीशन ले ली है, सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन बी, और हमारा ये काम बन गया। चलिए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा लॉजिक हमें आ गया समझ में, हमने एक ओवरव्यू टाइप ले लिया इसका। मैंने कहा ओवरव्यू टाइप ले लिया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना सीखें। मैंने कहा अब ओवरव्यू टाइप ले लिया है तो प्रोग्राम बना लेते हैं। चलिए इसको इफ में डालते हैं। इफ के अंदर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन सी लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन बी। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि क्या ए ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हाँ मैं लिख सकती हूँ कि ए इज ग्रेटर। ओके, और मैं आपको आज एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि हम system.out.println को कैसे इजीली प्रिंट करा सकते हैं, कैसे इजीली हम इसको ला सकते हैं। हम बार बार लिखते हैं system.out.println, हाँ दी सो मच हेक्टिक, क्योंकि हमें तो ये बार बार यूज करना है, हमें तो स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराना है। तो दी कुछ ट्रिक होती तो अच्छा लगता ना। मैंने कहा हाँ इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं आपको सिखाऊं, सीखना चाहते हैं आप? चलिए मैं सिखाती हूँ। देखिए बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखने वाले सिस आउट। जैसे ही मैं सिस आउट लिखती हूँ और उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबाती हूँ, कंट्रोल स्पेस, मेरा system.out.println ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक बार और बोल रही हूँ, सिस आउट कंट्रोल स्पेस system.out.println ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने कहा दीदी मजा आ गया, system.out.println ऑटोमेटिकली आने लगा सिर्फ सिस आउट लिखकर। दी अब तो ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा, इस पूरे स्टेटमेंट को बार बार लिखने में मजा आएगा अब तो प्रोग्राम लिखने में दीदी। चलिए अब इस प्रोग्राम को बताइए दीदी, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। मैंने कहा चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये पता चल गया है कि अगर मेरी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो मैं यहाँ क्या लिखने वाली हूँ, ए इज ग्रेटर। ओके, पर अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि नहीं ए नहीं है बड़ा, बी बड़ा है, तो उसको मैं किस में लिखूंगी, एल्स इफ के अंदर, और उसमें मैं लिखूंगी बी इज ग्रेटर देन ए लॉजिकल एंड बी इज ग्रेटर देन सी। बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तभी बी बड़ा होगा, नहीं तो बी बड़ा नहीं होगा। दोनों कंडीशन को एक साथ ट्रू होना पड़ेगा, इसलिए हमने लॉजिकल एंड का यूज किया है। फिर से अपनी वही ट्रिक, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, मेरा आ गया स्टेटमेंट। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग नो। चलिए हम देख लेते हैं अब इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, बी इज ग्रेटर। ओके, अब हम नेक्स्ट कंडीशन देने वाले हैं एल्स में, और आपको तो पता ही है कि एल्स में हमें कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कंडीशन ले लेता है इन इफ और इफ एल्स की अपोजिट की। इफ और एल्स इफ की अपोजिट कंडीशन को एल्स ऑटोमेटिकली ले लेता है बाय डिफॉल्ट। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एल्स ने कौन सी कंडीशन ले ली, एल्स ने सी की कंडीशन ले ली कि क्या सी ग्रेटर है ये। तो हम इसमें सिंपली प्रिंट करेंगे system.out और लिख देंगे क्या कि मेरा सी बड़ा है, सी इज ग्रेटर। ओके, देखिए हमारा प्रोग्राम बन चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसको चलिए रन करवाते हैं। सी इज ग्रेटर बोल दिया, क्यों, क्योंकि मेरी सी की वैल्यू 56 है, इसलिए सी ग्रेटर है ए से भी और बी से भी। मुझे लगता है आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आगे और भी प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट।
आगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा सॉलिड होते जाएंगे, प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप होने लगेगा और हम एक प्रोग्रामर बन जाएंगे। सो डोंट यू वरी, अभी हम आगे और भी प्रोग्राम्स देखेंगे और भी प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे तो हमको धीरे धीरे सब आने लगेगा। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं था, हमने सिर्फ एक लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया है और हमने 3 कंडीशन इफ एल्स इफ में पास करवा दी है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया तो आपने इसके साथ एक चीज़ और अच्छे से समझ ली और उसको यूज़ कर लिया। क्या? लॉजिकल ऑपरेटर्स। आपने यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज किया, सो कंग्रेचुलेशंस, आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स दोनों आने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज किया है और हमने कंपैरिजन दैट मींस रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज किया है। सो इट वाज वेरी नाइस। ओके, कीप अप द गुड वर्क। तो हम आगे और भी प्रोग्राम्स देखेंगे, उसमें हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्यूरी होती है, कुछ भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन इज देयर, प्लीज बी इंटरैक्टिव। वहां पे लिख दिया करिए डाउट रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, रिलेटेड टू दिस सीरीज, एनी study related doubts. I'm there for you to help you out, so don't take tension. So see you in the next video. अब next हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रोग्राम्स, कुछ डिटेल प्रोग्राम्स देखने वाले। ये तो बहुत बेसिक प्रोग्राम्स थे, पर हम आगे देखेंगे कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगी, मैं बोलना चाहूंगी थोड़े से लॉजिकल प्रोग्राम्स देखेंगे जिनमें हमें थोड़े से ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, लॉजिक्स को डेवलप करना पड़ेगा। सो या हम इफ एल्स इफ की मदद से कुछ प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी उन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपसे वो प्रोग्राम्स बनने लगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि होने वाला लूप। सो इट विल बी वेरी फन, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने अपनी जर्नी यहाँ तक की कवर कर ली है, हम इफ एल्स इफ तक पहुंच गए। सो या ये आपकी वजह से हुआ है, हमने साथ ये जर्नी कवर करी है। सो keep up the good work and see you in the next video. Bye bye.